जरा सोचो, एक बहुत बड़ा समंदर जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा है। लहरों पर रोशनी ऐसे नाच रही है जैसे कोई जादू हो, और ये नजारा बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह है प्रशांत महासागर, धरती का सबसे बड़ा समंदर, पानी का एक विशाल क्षेत्र जो 63 मिलियन वर्ग मील से ज्यादा में फैला है। यह अपने आप में एक दुनिया है जो जीवन और रहस्यों से भरी है। इसकी गहराई में कुदरत का एक दिलचस्प खेल चलता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनसो। यह घटना समुद्र और वायुमंडल की परिस्थितियों का एक जटिल खेल है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यह लयबद्ध चक्र जो मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के तापमान में उतार चढ़ाव से पहचाना जाता है, न केवल समुद्री जीवन के भाग्य को नियंत्रित करता है बल्कि दुनिया भर में मौसम के मिजाज को भी प्रभावित करता है। तापमान में बदलाव मामूली लग सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। एनएसओ के दो अलग अलग चरण होते हैं, एल नीनो और ला नीना। ये चरण एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। हर एक अपने साथ परिस्थितियों और परिणामों का एक अनोखा सेट लाता है। स्पेनिश में छोटा लड़का के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द एल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के औसत से ज्यादा गर्म तापमान से चिह्नित होता है। यह गर्माहट सामान्य मौसम के मिजाज को बिगाड़ सकती है, जिससे असामान्य और अक्सर बेहद मौसम की घटनाएं होती हैं। ला नीना यानी छोटी लड़की उसी क्षेत्र में औसत से कम तापमान लाती है। यह शीतलन चरण मौसम में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जो अक्सर एल नीनो के दौरान देखे गए बदलावों के विपरीत होते हैं। तापमान में बदलाव की ये छोटी छोटी घटनाएं, जो अक्सर कुछ डिग्री सेल्सियस की ही होती हैं, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर देती हैं जो वायुमंडल से होकर गुजरती है, जिससे हवा के पैटर्न, वर्षा और तापमान प्रशांत महासागर से बहुत दूर तक प्रभावित होते हैं। इसके प्रभाव हजारों मील दूर तक महसूस किए जा सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर मौसम प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। एक झूले की कल्पना करो जो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। यह साधारण गति एनसो चक्र के लिए एकदम सही उदाहरण है। यह है एनसो चक्र, जिसके विपरीत सिरों पर एल नीनो और ला नीना है। जब एक चरण सक्रिय होता है तो दूसरा निष्क्रिय होता है, और यह चक्र एक नाजुक संतुलन में चलता रहता है। यह प्राकृतिक जलवायु पैटर्न आमतौर पर हर 2 से 7 साल में दोलन करता है, जिसमें प्रत्येक चरण कई महीनों से लेकर 1 साल या उससे ज्यादा समय तक रहता है। प्रत्येक चरण की अवधि और तीव्रता अलग अलग हो सकती है, जिससे भविष्यवाणी करना एक चुनौती बन जाता है। एल नीनो और ला नीना के इस जटिल खेल को समझना पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की जटिल संरचना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसे क्षेत्रों के लिए, जिनका जीवन काल मानसून इन प्रशांत दोलनों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। एल नीनो और ला नीना के प्रभाव दूरगामी है, जो दुनिया भर में कृषि, जल संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। भारत में मानसून का मौसम काफी हद तक प्रभावित हो सकता है, जिससे या तो सूखा पड़ सकता है या बाढ़ आ सकती है, जो फसल की पैदावार और पानी की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। आगे के भागों में हम इन घटनाओं के मैकेनिक्स, उनके वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभावों और भारत के लिए निहितार्थों के बारे में गहराई से जानेंगे। एक ऐसा राष्ट्र जो प्रशांत महासागर की लय से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। हम यह पता लगाएंगे कि वैज्ञानिक इन पैटर्न का अध्ययन कैसे करते हैं, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और एनसो घटनाओं की हमारी समझ और भविष्यवाणी में सुधार के उद्देश्य से चल रहे शोध। एल नीनो और ला नीना के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें सतह के नीचे प्रशांत महासागर के केंद्र में जाना होगा। पानी का यह विशाल भंडार इन जटिल जलवायु घटनाओं को समझने की कुंजी रखता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्री भाग वैश्विक जलवायु प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका विशाल विस्तार और गतिशील प्रकृति इसे पृथ्वी के मौसम के मिजाज में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। यहाँ हवा, समुद्री धाराओं और तापमान का खेल एनसो या एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का मनोरम नृत्य रचता है। यह घटना पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो समय समय पर समुद्र की सतह के तापमान और उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिस्थितियों में उतार चढ़ाव की विशेषता है। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर एक अलग तापमान प्रवणता प्रदर्शित करता है, जिसमें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी और पूर्व में ठंडा पानी होता है। यह तापमान अंतर वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को चलाने में महत्वपूर्ण है, जो दुनिया भर में मौसम को प्रभावित करते हैं।
तापमान में यह अंतर वॉकर सर्कुलेशन नामक एक परिसंचरण पैटर्न को संचालित करता है। सर गिलबर्ट वॉकर के नाम पर इस परिसंचरण में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में हवा और पानी की आवाजाही शामिल है, जो एक जटिल और गतिशील प्रणाली का निर्माण करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाएं गर्म सतह के पानी को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर धकेलती है, इसे एक विशाल पहाड़ी की तरह जमा करती है। पश्चिम में गर्म पानी का यह संचय वॉकर सर्कुलेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बदले में ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी को गहराई से पूर्व में सतह तक खींचता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे अपवेलिंग कहा जाता है। अपवेलिंग समुद्री जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह गहरे समुद्र से पोषक तत्वों को सतह पर लाता है, जो एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। यह चक्र एक स्थिर वायुमंडलीय और समुद्री प्रणाली बनाता है, जो एक संतुलन बनाए रखता है, जो अनुमानित मौसम के मिजाज और एक संपन्न समुद्री वातावरण का समर्थन करता है। एल नीनो इस नाजुक संतुलन को बाधित करता है। एल नीनो की घटना के दौरान व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, यहां तक कि कभी-कभी दिशा भी बदल जाती है। इस व्यवधान का वैश्विक मौसम के मिजाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जब व्यापारिक हवाएं कमजोर होती हैं, तो पश्चिम में जमा हुआ गर्म पानी पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। पानी की आवाजाही में यह बदलाव पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी के अपवेलिंग को दबा देता है, जिससे समुद्र की सतह के तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। यह पश्चिम में जमा हुए गर्म पानी को पूर्व की ओर वापस जाने देता है, जिससे ठंडे पानी का अपवेलिंग रुक जाता है। परिणाम स्वरूप मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र गर्म हो जाते हैं, जिसका मौसम के मिजाज पर नाटकीय प्रभाव पड़ सकता है। नतीजतन मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र असामान्य रूप से गर्म हो जाते हैं, जबकि पश्चिम में ठंडी परिस्थितियों का अनुभव होता है। समुद्र के तापमान में यह बदलाव वायुमंडलीय दबाव और हवा के पैटर्न में बदलाव ला सकता है, जिससे दुनिया भर में मौसम प्रणालियां प्रभावित होती हैं। समुद्र के तापमान में यह बदलाव वॉकर सर्कुलेशन को बदल देता है, जो पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव और हवा के पैटर्न को प्रभावित करता है। वॉकर सर्कुलेशन में बदलाव प्रशांत क्षेत्र से बहुत दूर मौसम के मिजाज को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर ला नीना सामान्य परिस्थितियों को तेज करती है। ला नीना की घटना के दौरान व्यापारिक हवाएं तेज हो जाती हैं, गर्म पानी को और भी पश्चिम की ओर धकेलती हैं और पूर्व में ठंडे पानी के अपवेलिंग को बढ़ाती हैं। व्यापारिक हवाएं तेज हो जाती हैं, गर्म पानी को और भी पश्चिम की ओर धकेलती हैं और पूर्व में ठंडे पानी के अपवेलिंग को बढ़ाती हैं। ये पूरे प्रशांत क्षेत्र में एक अतिरंजित तापमान प्रवणता बनाता है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में औसत से अधिक ठंडी और पश्चिम में औसत से अधिक गर्म परिस्थितियां होती हैं। यह पूरे प्रशांत क्षेत्र में एक अतिरंजित तापमान प्रवणता बनाता है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में औसत से अधिक ठंडी और पश्चिम में औसत से अधिक गर्म परिस्थितियां होती हैं। बढ़ी हुई तापमान प्रवणता मौसम के मिजाज और समुद्री परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। समुद्र के तापमान में ये बदलाव वॉकर सर्कुलेशन को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन एल नीनो के विपरीत दिशा में। ला नीना के दौरान तेज व्यापारिक हवाएं और बढ़ा हुआ अपवेलिंग कुछ क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क परिस्थितियों को जन्म दे सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा और तूफान की गतिविधि भी आ सकती है। समुद्र के तापमान और हवा के पैटर्न में ये मामूली बदलाव के दूरगामी परिणाम होते हैं। समुद्र की सतह के तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव दुनिया भर में मौसम के मिजाज को प्रभावित कर सकते हैं। बारिश और तूफान के रास्तों से लेकर तापमान और समुद्री धाराओं तक सब कुछ प्रभावित होता है। परिवर्तित वायुमंडलीय परिसंचरण दुनिया भर में मौसम प्रणालियों के गठन और गति को प्रभावित करता है, जिससे वर्षा के पैटर्न, तूफान के रास्तों और उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र से बहुत दूर के तापमान में बदलाव आते हैं। इन परिवर्तनों का कृषि, जल संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि एल नीनो और ला नीना वैश्विक स्तर पर मौसम के मिजाज को कैसे प्रभावित करते हैं। हम इन घटनाओं के दूरगामी प्रभावों की जांच करेंगे, सूखे और बाढ़ से लेकर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जलवायु पैटर्न में बदलाव तक। Pause 3S भाग 3 Impact of El Niño and La Niña on Global Weather Patterns। Pause 2S एल नीनो और ला नीना का असर प्रशांत महासागर से कहीं आगे तक है। ये जलवायु घटनाएं दुनिया भर में मौसम के मिजाज को नाटकीय रूप से बदल सकती हैं, जिससे लाखों लोगों और तरह तरह के पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं।
आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में जानें। पॉज टू एस। एल नीनो की घटना के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का गर्म होना सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करता है। इससे कई तरह की बेहद मौसम की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट जैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ का अनुभव हो सकता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अक्सर भीषण सूखे और जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। पॉज टू एस। 1997 टू 1998 की एल नीनो घटना को ही लीजिए, जो अब तक की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। इसने पेरू और इक्वाडोर में बड़े पैमाने पर बाढ़ का कारण बना, जिससे समुदाय और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस बीच इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ा, जिससे पानी की कमी और फसलों को नुकसान हुआ। पॉज टू एस। इसके विपरीत ला नीना आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में ठंडी और ज्यादा गीली हालतें लाती है, जबकि अन्य को ज्यादा शुष्क और गर्म मौसम का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी के बढ़े हुए अपवेलिंग से दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर ज्यादा बारिश हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर बाढ़ आती है। उसी समय दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य से ज्यादा शुष्क परिस्थितियों का अनुभव हो सकता है, जिससे सूखे की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। पॉज टू एस। 2010 टू 2011 की ला नीना घटना एक मार्मिक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ देखने को मिली, खासकर क्वींसलैंड में, जिससे बहुत नुकसान हुआ और आर्थिक नुकसान हुआ। दूसरी ओर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भीषण सूखे की स्थिति का अनुभव किया, जिससे कृषि और जल संसाधन प्रभावित हुए। पॉज टू एस। ये केस स्टडी एल नीनो और ला नीना के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। समुद्र की सतह के तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव न केवल अस्थायी रूप से मौसम के मिजाज को बदलते हैं, इनका कृषि, जल संसाधनों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। पॉज टू एस। इन प्रभावों को समझना भविष्य की घटनाओं के लिए तैयारी और खुद को ढालने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदलती रहती है, एल नीनो और ला नीना की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में भी बदलाव हो सकता है, जिससे नई चुनौतियां और अनिश्चितताएं पैदा होंगी। पॉज टू एस। अगले अध्याय में हम जलवायु भविष्यवाणी के विज्ञान के बारे में गहराई से जानेंगे और यह भी कि शोधकर्ता इन घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं। हम एल नीनो और ला नीना की घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों और तकनीकों का पता लगाएंगे और यह ज्ञान उनके प्रभावों को कम करने में कैसे मदद कर सकता है। पॉज टू एस। जलवायु विज्ञान की रोमांचक दुनिया में हमारी यात्रा जारी है। चैप्टर 4 एल नीनो एंड ला नीना इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स। पॉज 3S। जहां वैश्विक मौसम के मिजाज पर एल नीनो और ला नीना का भौतिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, वहीं उनके आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आइए जानें कि ये जलवायु घटनाएं कृषि, मत्स्य पालन और आपदा प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती हैं। पॉज 2S। कृषि अक्सर पहला ऐसा क्षेत्र होता है जो इन जलवायु घटनाओं का खामियाजा भुगतता है। पॉज 1S। एल नीनो की घटना के दौरान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ता है, फसल की पैदावार में काफी गिरावट देखी जाती है। इससे न केवल भोजन की कमी होती है, बल्कि कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रभावित होती है। पॉज 2S। इसके विपरीत दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव और फसलों को नुकसान हो सकता है, जिससे कृषि उत्पादकता पर और दबाव पड़ता है। पॉज 2S। ला नीना की घटनाएं अपने विपरीत मौसम के मिजाज के साथ अपनी चुनौतियां लेकर आती हैं। पॉज 2S। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश से कुछ मामलों में ज्यादा फसल हो सकती है, लेकिन बाढ़ का खतरा भी आ जाता है, जो फसलों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है। पॉज 2S। दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य से ज्यादा शुष्क परिस्थितियां सूखे को और भी बदतर बना सकती हैं, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ता है और कृषि उत्पादन कम हो जाता है। पॉज 2S। मत्स्य पालन क्षेत्र भी इन जलवायु परिवर्तनों से बहुत प्रभावित होता है। पॉज 2S। एल नीनो की घटनाओं से समुद्र का तापमान ज्यादा गर्म हो सकता है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है और मछली की आबादी को कम करता है।
ये उन तटीय समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है जो अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर है। पॉज 2s। उदाहरण के लिए पेरू एंकोवी मत्स्य पालन, जो दुनिया के सबसे बड़े मत्स्य पालन में से एक है, अक्सर मजबूत एल नीनो की घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट देखता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक मछली बाजारों दोनों को प्रभावित करता है। पॉज 2s। इसके विपरीत ला नीना कुछ क्षेत्रों में पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी के अपवेलिंग के कारण समुद्री उत्पादकता को बढ़ा सकती है। पॉज 2s। हालांकि लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और कुछ क्षेत्रों को अभी भी बदली हुई समुद्री परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। पॉज 2s। आपदा प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां एल नीनो और ला नीना के प्रभावों को महसूस किया जाता है। पॉज 2s। इन घटनाओं से जुड़ी बेहद मौसम की स्थिति, जैसे बाढ़, सूखा और तूफान, के लिए मजबूत आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों की आवश्यकता होती है। पॉज 2s। जोखिमों को कम करने और कमजोर आबादी की रक्षा के लिए सरकारों और संगठनों को पूर्व चेतावनी प्रणालियों, बुनियादी ढांचे के लचीलापन और सामुदायिक शिक्षा में निवेश करना चाहिए। पॉज 2s। उदाहरण के लिए 1997 टू 1998 के एल नीनो ने विश्व स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रथाओं में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रेरित किया। पॉज 2s। जिन देशों ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों और प्रतिक्रिया योजनाओं के साथ बेहतर तैयारी की थी, उन्होंने जान माल के नुकसान को कम करने में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। पॉज 2s। लचीला समुदाय और अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एल नीनो और ला नीना के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। पॉज 2s। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अनुसंधान, अनुकूलन रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निवेश ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।